Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenges. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is communalism. Okay, page number, open your page number 12. ये देखो पेज नंबर 12, ये कम्युनलिज्म कल के लिए यस्टरडे के वीडियो में हमने कम्युनलिज्म का कुछ हाफ पार्ट हुआ था। यहाँ तक देखो, नीचे से देखो, यहाँ पे इन सर्च अ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। इन सर्च अ कंडीशन ये कम्युनलिज्म में का सबसे लास्ट का पॉइंट है। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में 6-8 लाइन के ऊपर है इन सर्च अ कंडीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन के आबो है इन सच 11th लाइन, नीचे से 11 लाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 6 अक्टूबर 2020, सब्जेक्ट हिस्ट्री, एंड थर्ड लेसन नेम इज इंडियाज internal challenges. Okay, do you understand? Look at the textbook and listen carefully. In such a condition, they become too sensitive about their religious and they are the co-religious. If anybody speak about the people of their the religious or insult the religious symbols knowingly or unknowingly, riots break out because of these kinds of thinking. तो देखो कि हमारे जो सिम्बॉल्स है हमें मालूम होने चाहिए, रिलीजियस के, अननोइंगली, रॉयट, ब्रेक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलीजियस ये किसी का ही रहो, उस रिलीजियस के बारे में हमें अच्छे ही सोचना चाहिए। रिलीजियस के बारे में कौन सा ही रिलीजन रहो, फिर हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन रहो, कौन सा सिख रहो, जैन रहो, जो भी रिलीजियस है हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, सब रिलीजियस के बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए। 100 of innocent peoples are killed, public property worth crores of rupees in the damage। तो देखो ये क्या करते हैं, रिलीजन्स के नाम के ऊपर से 100 इनोसेंट पीपल क्या करते हैं, ये पॉलिटिक्स लोग उन्हें भड़का देते हैं। तो भड़का देने के बाद वो क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी का नुकसान कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी ही प्रॉपर्टी लॉस होती है, हमारी कंट्री का लॉस होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस कंट्री का लॉस हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, वो आम लोगों की प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। तो ये हमारे रिलीजियंस के अंदर झगड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियंस बनाने का काम किसने किया था, ये ब्रिटिश लोगों ने किया था। उन्होंने जानबूझ के ऐसा काम कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगने चाहिए, फिर ये लोग अलग अलग हो जाएंगे और हमें इन्हें साइड में करने के लिए और इन लोगों के ऊपर राज करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये उनका प्लानिंग था और वो प्लानिंग उन्होंने बना दिया था, मगर लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये समझ के लेना है। Public property worth crores of rupees is damaged. Public peace is destroyed due to the better memories of the riots. People are estranged from each other and mutual trust received to setback. Trust between people is the basics of the coexistence. If trust break, social unity receive a blow. तो यहाँ पर देखो कि सोशल में अगर सोशल यूनिटी तभी हो सकती है
जब हम सब साथ में रहेंगे, सब रिलीजन्स वाले, जो भी सब मैंने जितने रिलीजन्स के नाम बताए, सब रिलीजन्स वाले जब साथ में रहेंगे तभी तो जाकर हमारी सोशल यूनिटी स्ट्रांग बन सकती है, कंट्री हमारी डेवलप बन सकती है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव विदाउट सोशल यूनिटी? तो ये अचीव नहीं कर सकते हम विदाउट सोशल यूनिटी के। हमारे पास यूनिटी ही होना चाहिए। ये सब जो जितने भी सोशल, जितने भी समाज है, ये सब इकट्ठे होने चाहिए, सब इंक्लूड होना चाहिए, साथ में आना चाहिए, तभी तो जाकर हम एक यूनिटी बना सकते हैं, सोशल यूनिटी बना सकते हैं, हमारे डिमांड रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने। और गवर्नमेंट के सामने जब हम डिमांड रखेंगे तो गवर्नमेंट को हमें वो देना ही पड़ेगा। जब तक हम डिमांड नहीं रखेंगे, सब सोशल यूनिट के साथ उनके सामने नहीं जाएंगे, तब तक हमारे सोशल में कुछ भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। Hence, it is necessary that we all the counter this religious communalism with all our strength। और यही तो हमारे रिलीजियंस की, कम्युनलिज्म की ही स्ट्रेंथ बन सकती है, उसकी हमें जरूरत है। For this we should mix with the people of a different religious। तो देखो, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मिक्स में सबको साथ में रहना चाहिए, मिक्स में रहना चाहिए। और जो भी रिलीजियस पीछे बिछड़े वाला है तो क्या उसका क्या रीज़न है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। पहले उसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, वो रिलीजियस इतना पीछे क्यों है, उसके वुमेन्स पीछे क्यों है, उसके मैन पीछे क्यों है, और वो रिलीजियस पीछे क्यों है, उसकी हिस्ट्री पहले चेक करना पड़ेगा और उनको भी हमें साथ में लेकर आना पड़ेगा, तभी तो जाकर हम सोशल यूनिटी बना सकते हैं और कम्युनलिज्म हमारा ग्रेटर हो सकता है। और वो स्ट्रेंथ should mix with the people of a different religious। We should accept the good practice and ideas of each other। यही हमारे लिए एक गुड प्रैक्टिस और आइडिया हो सकती है। We should be able to look at and understand our economic and social problems। उसी समय हम प्रॉब्लम रैशनली, तो अगर हम ऐसा कर सकते तभी तो हम समझ पाएंगे हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारे सोशल प्रॉब्लम क्या है। उसी समय हमें समझ में आएगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे कम हो रही है, क्यों हमें इकोनॉमी की कितनी ज़रूरत है। और उसके बाद हमारे इकोनॉमी होने के बाद इकोनॉमी एंड सोशल प्रॉब्लम, और सोशल प्रॉब्लम में भी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो लोग आगे नहीं आ रहे, उनका क्या प्रॉब्लम है, तभी जाकर हमें समझ में आएगा। जब हम मिक्स में साथ में रहेंगे, सोशल यूनिटी बनाएंगे, उसी समय ये सब पॉसिबल है, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। We should search for the economic, political or historical research that are the responsible for disturbing religious harmony। और उसी समय हम ये देखो, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीजन, ये सब हमें देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल रीजन क्या है, हिस्टोरिकल रीजन क्या है, सोशल इकोनॉमी रीजन क्या है, और डिस्टर्बिंग रिलीजियस क्यों हो रहे, हार्मनी क्यों है, तो तभी जाकर सब रिलीजन हमारे कंट्री में पीसफुल रहेंगे, नहीं तो कोई भी पीसफुल नहीं रहेगा। पीसफुल रहना है तो ये सब प्रॉब्लम हमें ढूंढना पड़ेगा, हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली वे टू पुट एन एंड टू द कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी। तो उसी समय हमारे ये सब इशू एंड हो जाएंगे और कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी हमारी बन जाएगी। कम्युनलिज्म अच्छे हो जाएंगे, ओके, और हमारी नेशनल की स्ट्रेंथनेस भी ग्रेट बन जाएगी। कब बनेगी ये? जब हम ऐसी सब कोशिश करेंगे, सब साथ में आकर हम रहेंगे, साथ में आकर मिलजुल के हम गवर्नमेंट के सामने हमारे डिमांड रखेंगे, तभी गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर पाएगा। नहीं तो पॉलिटिक्स लोग क्या करेंगे, अपने फायदे के लिए किसी एक रिलीजन को पकड़ लेंगे, उससे वोटिंग ले लेंगे और विनर होकर आ जाएंगे और अपनी पार्टी चलाते रहेंगे, और जो रिलीजन्स की स्ट्रेंथ कम है उन लोगों की तरफ वो ध्यान भी नहीं देंगे। इसलिए ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए और साथ में आकर ये काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, इसके बारे में देखते हैं हम। रीजनलिज्म मीन्स, इसका मीनिंग देखते हैं। मीन्स हैविंग एक्सेसिव द प्राइड अबाउट वंस रिलीजियंस। तो यहाँ पर देखो, एक्सेसिव प्राइड अबाउट वन रीजन। अब रीजन, अब हमारे कितने रीजन है? 28 रीजन है, मतलब जो स्टेट होते हैं उसको रीजन बोलते हैं। हम कौन से रीजन में रहते हैं? महाराष्ट्र रीजन में। तो महाराष्ट्र रीजन में क्या ग्रेटर है? तो महाराष्ट्र रीजन में देखो, हमारी मराठी लैंग्वेज, इसको हमें एक्सेसिव प्राइड
हो जाते हैं हम एक्सेसिव प्राइड। तो एक्सेसिव प्राइड, उसके लिए प्राइड हो जाओ, हमारी लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें उसका प्राइड होना चाहिए, ओके। मगर एक्सेसिव प्राइड नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव प्राइड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमारी मराठी सबसे ग्रेटर है, बंगाली ग्रेटर नहीं है, तमिल ग्रेटर नहीं है, गुजराती ग्रेटर नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि हम फर्स्ट क्या है, स्टेट के हम स्टेट के ये नहीं है, पहले हमें जो आइडेंटिटी मिलती है वो कंट्री की आइडेंटिटी मिलती है हमें। पहले हमें सबसे पहले कंट्री के बारे में सोचना चाहिए कि हम सब इंडियन हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। हम सब इंडियन हैं, रिलीजियन तो हमारे बहुत सारे, मगर हम क्या है, इंडियन हैं, हम सब साथ में रह सकते हैं, हम सब ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड है, ओके। ये हमें सोचना चाहिए, ओके। तो इसलिए इतना प्राइड होना जरूरी है, मगर एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इट इज वन थिंग्स अब इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और द मराठी पर्सन। तो हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र में हम मराठी को वैल्यू देने लगते हैं, बंगाली लोग रहे तो उसको वैल्यू नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाली रहो, गुजराती रहो, तमिली रहो, जो भी है हमारे कंट्री के जो भी लोग हैं, वो सबसे पहले हम कौन होते हैं, हम इंडियन होते हैं, ये याद रखना जरूरी है। But if I think that because I am the Bengali or Marathi, I am the superior to other from the province, तो देखो कि मराठी सिर्फ हमारी सुपेरियर है, अदर रीजन इंफीरियर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि दूसरे रीजन भी हमारे इंडिया के ही है, हम इंडियन हैं, हम कौन से भी रीजन में जाकर रह सकते हैं। हमें कहाँ पर भी रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए गवर्नमेंट ने हमें वो हमारे लिए कुछ एक्ट बनाए हैं, कुछ लॉ बनाए हैं, हम कहाँ पर भी जाकर रह सकते हैं। हमारे वो आर्टिफिशियल है, हमारे वो लॉ है, ओके। ये हमें याद रखना चाहिए। I am Bengali or Marathi, I am the superior to other from the province, which can be the terms as excessive रीजनल। तो एक्सेसिव रीजनल नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव रीजनल प्राइड नहीं होना चाहिए। प्राइड रहो, मतलब एक्सेसिव मत रहो। द लव फॉर वंस प्रोविंस टर्न्स मॉर्बिड ड्यू टू दिस द काइंड ऑफ एन एक्सेसिव रीजनल प्राइड। इट इज नेचुरल टू फील लव फॉर वंस प्रोविंस, बट वी शुड नॉट बिकम एबनॉर्मल। तो सिर्फ हम एक ही रीजन से लव करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऑल रीजन से भी लव करते हैं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हमारा इंडिया में जितने भी रीजन है वो हमारे ही हैं। तो ये सोच के हमें चलना बहुत जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मार्क करके रख लो। ये कल के पीरियड में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे रीजनलिज्म का, ओके। नाउ स्टॉप लेक्चर, विल मीट नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।